क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अधीन आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बता करके आपको हम सनातन सत्य बताना चाहते हैं। व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, जो आखिरी जो सार्वभौम सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, वो हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बन सको और आपके मानव तन की सार्थकता ले सको। ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारा विषय जो है क्षायिक और क्षायोपश्मिक भाव। देखिए, जो 5 तरह के हमने भाव बताए, तो हमने 2 भावों की पहले जो है व्याख्या कर दी। अब 2 भाव हमारे सामने और आ रहे हैं। क्षायिक और क्षायोपश्मिक भाव है वो चेतना की जो है शक्ति, वो भाव है, वह चेतना की अभिव्यक्ति, वो भाव है। और ये भाव जो है हम प्रज्ञा के माध्यम से करते हैं, हम प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम में करते हैं। देखिए, प्रतिष्ठित आत्मा को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वह उसके 2 किनारे हैं। एक किनारा प्रज्ञा का किनारा है और एक जो किनारा है वो चार्जिंग पॉइंट है। प्रज्ञा का जो किनारा होगा वो भाव शक्ति है। वह जो वो भाव डालेगी, जैसे जैसे अच्छे अच्छे भाव डालेगी, उसके अनुरूप जो है अगले जन्म में जाके उसको द्रव्य भाव होंगे। और दूसरा जो पक्ष है, प्रज्ञा जो है वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है, क्योंकि वो आत्मा की प्रतिनिधि, वो कभी गलत काम नहीं कराती है। और दूसरी तरफ जो हमारा चार्जिंग चल रहा है वो अज्ञा है, वो सारा राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। इसमें राग द्वेष नहीं है, प्रज्ञा में राग द्वेष नहीं है, प्रज्ञा में समता है, अज्ञा में राग द्वेष है। तो राग द्वेष को जन्म देता है। तो ये चार्जिंग पॉइंट जो है वह पुनः चार्ज होता रहता है और राग द्वेष घटता बढ़ता रहता है और ये राग द्वेष का संसार चलता रहता है। उसी को हम कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर कहते हैं। और उसके बाद के अंदर जो है वही राग द्वेष अगले जन्म का कारण बनता है। और ये जो हमारे भाव हैं, ये प्रशस्त भाव कराते हैं। यही पुरुषार्थ है। प्रज्ञा जो कराती है वह पुरुषार्थ है, लेकिन होता है ये प्रतिष्ठित आत्मा के साथ। क्यों? कि प्रज्ञा के अंदर जो है चेतना की शक्ति है, प्रज्ञा में जड़ की शक्ति नहीं है। और हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो एक तरह से जड़ की शक्ति वाली है, वो मिश्र चेतन है, क्योंकि वो आत्मा से शक्ति लेकर के मिश्र चेतन बन गई। लेकिन वास्तव के अंदर वह प्रतिष्ठा करने वाली एक जड़ पदार्थ है। तो अच्छे भाव बनाना है, ये प्रज्ञा क्या और होता आत्मा के द्वारा ही है। और दूसरा राग द्वेष वाला बुरे भाव करने वाला चार्जिंग होता है। एक होती है हमारी मैकेनिकल जो है प्रतिष्ठित आत्मा, वो सारा डिस्चार्ज है। हमारे जन्म से मृत्यु तक जो है उदय भाव जितना भी है, जितना प्रारब्ध है, वो मैकेनिकल आत्मा कहिए या मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा, कुछ भी कहिए, वो सारी वो बिल्कुल अलग चीज है। उसका काम प्योरली डिस्चार्ज है। चार्ज करने वाली 2 रूप के अंदर होती है, वो प्रज्ञा का किनारा और जो राग द्वेष अज्ञा का किनारा, अज्ञा का पाला और प्रज्ञा का पाला। तो भाई और बहनों, हम भाव की बात कर रहे थे। तो भाव 2 तरह के होते हैं, क्षायिक भाव और क्षायोपश्मिक भाव। पहले हम क्षायोपश्मिक को समझे। क्षय प्लस उपशम, इसका अर्थ होता है कि जो हमने भाव पूर्व जन्म के अंदर किए हैं और इस जन्म में जो द्रव्य कर्म बन के आ रहा है उसका क्षय हो रहा है।
उसको हम पूर्व जन्म के अंदर क्षय होने वाले भाव डाल के करते हैं, अच्छे भाव लेके आते हैं तो वो क्षायिक भाव कहलाते हैं। और इस जन्म के अंदर जब वो क्षायिक भावों का उदय होता है तो वो क्षायिक भाव होते हैं, कभी कभी समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, और वो अच्छे भाव होते हैं, वो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो वो भावों का यानी कर्मों का क्षय होना है, वो क्षायिक भाव कहलाता है। और जो है वो जब क्षायिक भाव, जब जो क्षायिक रूप में हम आ जाते हैं तो वो हमारा जीवन जो है वो शुद्ध रूप हो जाता है। शुभ और अशुभ से शुभ है वह हमारा जो है वो द्रव्य पक्ष जो शुभ का है वो है हमारा पुण्योदय, और अशुभ पक्ष है वो पाप उदय। शुभ और अशुभ से ऊपर जो होता है वो क्षायिक भाव कहलाता है। और क्षायिक भाव के अंदर हमारी शुद्धता, वो शुद्ध भाव होते हैं, और शुद्ध भाव की अवस्था में वो आत्मा की शुद्धि करते हैं। नहीं, कर्मों का क्षायिक भाव के अंदर कर्मों का झरण है वो फास्ट स्पीड से होता है। और क्षायिक भाव जो होते हैं वो कब आते हैं, वो हमारा जो 12वां गुण स्थान है वीत राग, आत्मा के अंदर से राग द्वेष समाप्त हो जाता है, और क्षीण मोह वाला गुण स्थान 12वां आता है। तो उस गुण स्थान की प्राप्ति के बाद से क्षायिक भाव आते हैं, और क्षायिक भाव होते ही 13वें गुण स्थान के अंदर वो केवली हो जाता। केवली के सारे क्षायिक भाग होते हैं, और वो जो है वो क्षायिक भाव होते हैं जो शुद्ध भाव होते हैं, जो आत्मा का उत्थान करने वाले होते हैं, और अशुभ भाव वहाँ पर नहीं रहते हैं, वो क्षायिक भाव कहलाता है। और दूसरा उपशम का अर्थ होता है कि जो कर्म हमने पूर्व जन्म के अंदर अर्जन कर दिए हैं वो और उपशम के भाव किए हुए थे, वो उपशमिक भाव होता है, वो आत्मा के ऊपर चिपका रहता है, जैसे कि अंगारे के ऊपर राख आई होती है, यानी वो संचय कर्म कहलाते हैं। वो हमारे आत्मा के भीतर अभी उदय में नहीं आए, वो जो संचय कर्म कहलाते हैं, संचित कर्म गीता की भाषा में, गीता 3 तरह के कर्म कहती है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। क्रियमाण का मतलब है हम नेक्स्ट बर्थ के लिए चार्जिंग करते हैं, और संचित का मतलब उपशम है, आत्मा के ऊपर पड़ा है, अभी उदय नहीं आता है। और जो एक होता है प्रारब्ध होता है, उदय काल होता है, राइज होता है, प्रारब्ध कहलाता है। और जो आत्मा के ऊपर खीरे के ऊपर राख पड़ी हुई जैसे होती है उसको उपशम बोलते हैं। वो किसी तरह का ट्रबल नहीं करती है, ट्रबल जो करती है वो उदय भाव करता है। सुख के रूप में भी हो सकता है और दुख के रूप में भी हो सकता है, वो सारा जो है उदय भाव कहलाता है, और वो औदैहिक भाव कहलाता है। और उपशम जो है मतलब पड़ा रहना, आत्मा के ऊपर पड़ा रहना। और क्षायिक होता है, वह क्षायिक की स्थिति आने पर हमेशा शुभ भाव होते हैं, और हमेशा जो है वो कर्मों का क्षय होता रहता है। अशुभ भाव आते हैं, वो शुद्ध शुभ अशुभ के ऊपर की अवस्था शुद्ध होती है, वो क्षायिक अवस्था कहलाती है। तो इस तरह से क्षायिक और जो है क्षयोपश्मिक भाव, क्षयोपश्मिक भाव में क्या होता है, कर्मों का कभी उपशम होता है, आत्मा के ऊपर पड़े रहते हैं, और कभी उसका क्षय होता है उदय में आकर के। उदय आने वाला हर एक का क्षय होता रहता है। तो उपशमिक क्षयोपशम में क्या होता है, कभी उपशम कभी क्षय, कभी उपशम कभी क्षय, और क्षायिक के अंदर उपशम नहीं रहता है। इसलिए 2 कैटेगरी अलग अलग कर दी। नॉर्मल व्यक्ति के क्षोपशम चला, क्षयोपशमिक चलता रहता भावों का, और जो लोग 12वें गुण स्थान और उसको पार कर जाते हैं उनके केवल क्षायिक भाव होते हैं, उनकी इरियापतिक होती है, उनके जो कर्मों का बंधन होता है इतना क्षणिक होता है। एक क्षण में कर्म का, शुभ कर्म का बंध हुआ, और दूसरे क्षण जो है, दूसरे समय में वो जो कर्म जो है झड़ जाता है, उसको इरियापतिक बोला जाता है। नहीं के बराबर एक प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर है, जब तक शरीर है वह वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र सब जड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये जो नाम, जो हमारा आयुष्य कर्म होता है वो तो पूरा जो एंड तक चलेगा, और जो दूसरे इरियापतिक में दूसरे तो शुभ होते हैं, नाम, गोत्र और जो है वो अपना जो वेदनीय, उनके शुभ होता है, उनके वेदना नहीं होती है, लेकिन वो शुभ होने के कारण कर्म तो है ही है, एक समय के अंदर मंदिर दूसरे में झड़ गए, क्योंकि शरीर मौजूद है,
केवली के भी शरीर होता है और क्षीण मोह वाले के जो है वीतराग के भी शरीर होता है। शरीर होता है तो शरीर से जुड़े हुए कर्म जरूर होता है। जब ये जो हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है, आयुष्य समाप्त होते ही जो है ये कर्म सब समाप्त हो जाते हैं और अ उ री ली ये रहते रहते हम जो है मन का वचन का काया का व्युत्सर्ग करते हैं। सबसे पहले जो है वो मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है और फिर काया का व्युत्सर्ग होते ही हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है और समाप्त होते ही हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन शरीर समाप्त हो गया, मन समाप्त हो गया। तो संपूर्ण रूप से मन से अमन होने की वो शैलेसी अवस्था 14वां गुणस्थान होता है और वही जो है जैन दर्शन की भाषा में ईश्वर कहलाता है। उसी को ईश्वर का प्योर बिल्कुल 24 कैरेट का सोना और प्योर आत्मा होती है, वो अशरीरी हो जाती है, वो निश्चित रूप से मोक्ष में जाती है, शिला में विराजमान हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये क्षायिक और क्षायोपस्मिक भाव नॉर्मल हर व्यक्ति में होता है और जो है क्षायिक भाव जो है 12वें गुणस्थान के बाद होता है, शुभ होता है। तो अभी अब प्रश्न ये है, इन भावों के बारे में इतनी गहरी जानकारी करके मनुष्य को हासिल क्या होगा, समाज को क्या हासिल होगा। तो इस कारण हम इस एपिसोड को आज कसौटी पर कसते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सार गर्भित विषय है और ये फायदा ही देने वाला है। इसमें नुकसान 1% भी नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है कि व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाएगा कि ये क्षायोपस्मिक भाव चल रहा है, मतलब ये है कि वह उदय भी हो रहा है और उपशम भी हो रहा है। तो वो व्यक्ति ज्ञानी बनने लग जाएगा धीरे धीरे। इन सब भावों के बारे में गहरी जानकारी करके ये जीव हमारा ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि ये प्योर ज्ञान की अवस्था होती है और क्षायिक अवस्था तो एकदम शुद्ध अवस्था होती है और क्षायोपस्मिक होती है, वो शुभ और अशुभ दोनों होती है। क्योंकि उपशम उसके साथ में, आत्मा के साथ में ये पढ़ा हुआ कर्म है और क्षय हो जाए वो झरण हो रहा है, वो उसका कर्म है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर जो है ना एपिसोड है वो हम लोगों के सामने रख रहे हैं और इसके रखने से जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा होगा। जब व्यक्ति जो है सारी रचना समझने लग जाएगा, कुदरती रचना और कुदरत का कानून समझने लग जाएगा, तो धीरे धीरे वो मोक्ष की दिशा में प्रयाण करता रहेगा और एक दिन जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। तो हमारे क्षायिक और क्षायोपस्मिक भावों की जानकारी हमने की, ये जानकारी बहुत उपयोगी है और ये सारा जो है वो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो कार्बन शरीर होता है वो जन्म जन्मांतर का जो है चिट्ठा होता है, जो कि आत्मा अपने साथ लेके जाती है। आत्मा किस तरीके से एक शरीर को छोड़ती से जुड़ा हुआ जो विषय मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आत्मा जो हमारी मूल आत्मा जो भीतर बैठी, जिसको हम प्रभु कहते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि मुझे हमको शक्ति दो, हम आपके साथ में अभेदाकार हो जावें, तन्मयाकार हो जावें, यानी हम जड़ का चिंतन न करके मात्र आपका चिंतन करें। हम ये सोचते रहें, आत्मा के द्वारा आत्मा हम सोचते रहे कि जो है ये तो अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। ये आत्मा ने आत्मा के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा की, क्योंकि ये अनुभव गम्य चीज होती है। जो हमारा जितना जितना ज्ञान है वो अनुभव गम्य है और अनुभव जो है ज्ञानी पुरुष कराते हैं। ज्ञानी जो होते हैं वो हमारे पर बड़ा उपकार करके हमको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने से हमें को क्या प्राप्ति होती है, हमारे को 100% प्रीति करा देते हैं। आप 12 बजे रात को उठा के कोई बात करो तो ज्ञानी दिया हुआ उपकार, ज्ञानी की कृपा जो है ये जो हमारे पे बरसी वो बताती रहती है, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जो भीतर बैठी मूल आत्मा है वो तुम्हारी शुद्ध आत्मा है, वो परमात्मा का स्वरूप है वो तुम। लेकिन और उसका लक्षण क्या है कि तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो और उसी आत्मा के द्वारा जो है हमारे को ये ज्ञान प्रतिष्ठा होती रहती है। वो प्रतिष्ठित आत्मा वही करवाती है और वो जो है हमें उपशमिक
और क्षायिक जो है कर्मों के रूप के अंदर बात, क्षायिक और क्षयोपश्मिक कर्मों की बात जो है वो बताती रहती है कि कर्मों का जो क्षय भी होता है और उपशम भी होता है और उदय भाव भी होता है। ये सारा जो है कर्मों के अधीन होता है। लेकिन ये सारा जितना भी कर्म का सिद्धांत है, कर्म है वो जड़ है, लेकिन क्या हम चेतन हैं? हमारा देखिए ये शरीर का मिश्रण है, वो मिश्र चेतन है, क्योंकि जो है ये जो शरीर है प्योर जड़ है और आत्मा तो इसके भीतर जो विराजमान है, जिसकी साक्षी से ये शरीर बोल रहा है, तो मिश्र चेतन हो गया। क्योंकि आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है। आत्मा एक एक कोशिका को जो है अपने चित्त देती है, अपनी एनर्जी देती है, तभी एक एक कोशिका जो है एनर्जाइज हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और ये शरीर पूरा एक्टिवेट होकर के और ये जो है आत्मवत सा बन जाता है, क्योंकि उसको आत्मा की शक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से हम ये आसानी से जो इस एपिसोड के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारा जितना भी है जो क्षायिक और क्षयोपश्मिक भाव है, उसका संबंध जो है हमारे पूरे चिंतन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ये वर्गीकरण अगर पांचों ही वो भावों का वर्गीकरण हमारे सामने नहीं होगा तो हम कैसे जजमेंट करेंगे कि हमारे अच्छे भावों का हमने अर्जन किया है और बुरे भावों को हमने छोड़ा है। अच्छे भाव हमारे जो उपादेय हैं और जो छोड़े गए भाव है हमारे हे हैं। तो इसीलिए ये हमारा हे गे और उपादेय चलता रहेगा। लेकिन आत्मा की जो कि विशुद्ध आत्मा है और उसकी हाजिरी से ये सारा कार्य कर रहा है और ये जड़ जड़ के साथ में कर रहा है और एक जड़ का जवाब दूसरे जड़ से है, वही करवाते हैं और वही उसका अनुमोदन करते हैं। लेकिन हमें तो हमेशा जो है चेतना के पक्ष में रहना चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो जड़ का काम है, ये हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये तो करने वाला कर रहा है, व्यवस्थित शक्ति उसको करवा रही है, संजोग व्यवस्थित शक्ति भेज रही है, क्योंकि जैसा उपादान लेके आया था। और ये सर्कमस्टेंशियल जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, ये जो है जैसा जैसा व्यक्ति का कर्मों का बंधन होता है उसके अनुरूप जो है वो ये व्यवस्था जुटाती है, संजोग जुटाती है और ये काम होता रहता है। तो भाई और बहनों, जो आज हमने विषय लिया है कि क्षायिक और जो है क्षयोपश्मिक भाव जो है, ये हमारे दोनों के बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इसको समझने से हमारा भीतर जो है शुद्धिकरण होगा और हम रियल ट्रुथ को प्राप्त करेंगे। और व्यक्ति जब रियल ट्रुथ को प्राप्त कर लेता है तो उसको सम्यक दर्शन मिल जाता है, उसको राइट विजन मिल जाता है, उसके तहत उसकी मोक्ष की नींव जग जाती है और हमेशा आने वाले भवों के अंदर वो अच्छा चिंतन करेगा, क्योंकि अच्छे बीज का वपन हो गया है और उस बीज के अनुसार जो है उसका कार्य चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो हमारा जो 5 तरह के जो भावों का काम है, बहुत ही सुंदर व्याख्या है और ये भाव पक्ष होता है, वही हमारे अगले जन्म को डिसाइड करता है। उस भावों के द्वारा ही जो है कर्मों द्रव्य कर्म बनते अगले जन्म में जाकर के और अलग जन्म के अंदर वो भुगतने के लिए एक स्थान बनाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये क्षायिक और क्षयोपश्मिक भावों की सारी हमने व्याख्या की। तो ये हमारे आत्मसात होना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए कि ये सारे भाव जो है आगे जाकर के अगले बर्थ के अंदर द्रव्य कर्म बनते हैं और ये द्रव्य कर्म ही आदमी को सुख दुख की, जब उदय काल आता है, प्रारंभ होता है, तो सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो व्यक्ति जो है ये क्षायिक और क्षयोपश्मिक भावों को जान करके ये अपने आप में एक निर्णय ले लेगा कि हमें हमेशा जो है वो किसी के प्रति बुरे भाव नहीं करने हैं, किसी को दोषित नहीं देखना है। क्योंकि अगर हमारे कोई दोषी दिखाई दिया या किसी के प्रति बुरे भाव दिखाई दिए तो वो उसके नहीं हैं, ये मेरे द्वारा किए गए हैं और मेरे कारण ये निमित्त रूप के अंदर ये हाजिर हुए थे, ये तो मेरे उपकारी हैं ये सब कराने वाला। तो उसको उपकारी मान करके और जो कुछ भी उसका जो औपशमिक और क्षयोपश्मिक भाव है वो हमें स्वीकार करना चाहिए और वही आगे जाकर के द्रव्य कर्म बन करके हमें जो है वो सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो कर्म विज्ञान है
वो हमारे आत्मविज्ञान से जुड़ा हुआ है। वो इतना परफेक्ट है कि ये 24 घंटे काम करने के बाद भी उसमें बिल्कुल गलती नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा सारा निष्पक्ष जो है वो काम जो है हमारे दृष्टि विज्ञान के अनुसार होता है, हमारा कर्म सिद्धांत उस पर लागू होता है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम शुभ कर्मों का अर्जन करें, अशुभ को छोड़ें और शुभ अशुभ से करते करते हम शुद्ध अवस्था के अंदर आएँ। जब शुभ और अशुभ जो चल रहा है ये तो अपना कार्य भीतर चलता रहता है, लेकिन हमारी शुद्ध की जो अवस्था होती है वो ज्ञाता दृष्टा भाव की अवस्था होती है, हमें मुक्ति में ले जाने वाला होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहना। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको अपने भविष्य के जीवन के निर्माण की बहुत अच्छी सामग्री मिल जाती है, क्योंकि हमारा जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बनाया गया है वो आत्मा को केंद्र में रख के बनाया गया है, और जहाँ पर आत्मा केंद्र में होती है और वही इस जीवन का संचालन करने वाली होती है, तो उसका हर कार्य जो अच्छा होता है संतुलित होता है। और हमारा उद्देश्य भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।